कि आपका बच्चा भी हर बात पर जिद करता है, ना बोलता है, खाना नहीं खाना, पढ़ाई नहीं करनी, ये कपड़े नहीं पहनने, इधर खेलने जाना है, इस समय नहीं सोना है, और इतना परेशान करता है कि फैमिली का हर मेंबर बहुत परेशान हो जाता है। क्या बच्चा सच में जिद्दी है या अननोइंगली हमारी ही गलतियां उसे जिद्दी बना रही हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को डांटे बिना कैसे संभालें। ऐसे 7 तरीके जो आज के पेरेंट्स को जरूर पता होने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टिप शायद आपके बच्चे के जीवन को पूरी तरह से बदल दे। बच्चा जिद्दी क्यों बनता है? सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही जिद्दी नहीं होता। कई बार बच्चों की जिद के पीछे छिपा होता है फ्रस्ट्रेशन, अटेंशन, लोनलीनेस या पेरेंट्स का बिहेवियर। सपोज कीजिए आरव नाम का एक बच्चा है 6 साल का। वो अपने माता पिता से बात करता है, बात करना चाहता है, उन्हें बुलाता है, लेकिन दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हैं। लेकिन अचानक उससे कोई गलती हो जाती है तो वो देखता है दोनों ने ही उसको अटेंशन दी और दोनों ने ही भाग करके उसकी बात को सुना। अब बच्चे को समझ आती है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स के अटेंशन को लेना है तो मुझे जिद करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं उनके अटेंशन को ग्रैब कर पाऊं। और धीरे धीरे बच्चे का दिमाग ये सीखता चला जाता है, अटेंशन चाहिए तो जिद करो। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि डांटने से बच्चा सुधर जाएगा, उनकी बात को सुनना शुरू कर लेगा, लेकिन इसका असर उल्टा ही होता है। बच्चा डांट खाने से और जिद्दी और स्टबन बनता चला जाता है। पेरेंट्स कई बार बोलते हैं तुम बहुत बदतमीज हो, तुम नहीं सुधरोगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम ना करें। उन शब्दों की बजाय हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करें, बेटा मुझे आज आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज आपने जो बिहेवियर दिखाया ना उससे मम्मा बहुत हर्ट हुई है। बच्चे का बिहेवियर गलत हो सकता है, बच्चा नहीं। आज के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को आप डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दीजिए, उनको चॉइसेस दीजिए। अगर माँ ये कहती है कि बेटा अभी जाकर के पढ़ाई करो, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर माँ प्यार से ये कहती है कि बेटा कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ना पसंद करोगे, उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करोगे, या फिर अगर खाना खाना है तो एकदम से अगर उसे बोला जाए कि बेटा आओ खाना खाओ, जल्दी से खाना खा लो, उसकी बजाय अगर ये बात कही जाए कि बेटा आप खाना कौन सी प्लेट में खाना पसंद करोगे, कौन से कलर की प्लेट में खाना खाओगे, कौन सी क्रॉकरी में खाओगे, तो बच्चे को लगता है मेरे से मेरी चॉइस पूछी जा रही है, मेरी इंपॉर्टेंस है। वो नन्हा सा दिमाग इन बातों को समझ नहीं पाता, उन्हें लगता है बस ऑर्डर ही दिया जा रहा है। लेकिन जब इस तरीके से हम अपने आप को मोल्ड करेंगे तो देखिए बच्चा कैसे धीरे धीरे बदलता जाता है। ये छोटे छोटे चॉइसेस बड़ी बड़ी लड़ाइयों को, बड़ी बड़ी जिदों को खत्म कर देते हैं। करके देखिए। पेरेंट्स एक और गलती करते हैं, किसी के भी सामने अपने बच्चे को डांट देते हैं, पब्लिकली उसको डांट देते हैं। जब हम बच्चे को रिलेटिव्स के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने डांट देते हैं, बच्चा बहुत हर्ट होता है, बहुत इंसल्टेड फील करता है। गोल्डन रूल है, करेक्ट इन प्राइवेट, प्रेज इन पब्लिक। बच्चे को कोई भी गलती समझानी है, अकेले में समझाइए, और बच्चे की जितनी तारीफ आप कर सकते हैं पब्लिकली करके देखिए। अगर बच्चा गलती करे तो उसे अकेले में समझाएं, और जब बच्चा कोई भी अच्छा काम करे
तो उसको सबके सामने बहुत तारीफ करें। याद रखिए, बच्चे एप्रिसिएशन से जल्दी बदलते हैं, ना कि पनिशमेंट से। नेक्स्ट ट्रिक है काम पेरेंट टेक्निक। पेरेंट्स शांत रहें। लगभग देखा गया है, पहले पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, उसके बाद बच्चा जिद करता है, नाराज होता है। जब माता पिता में से कोई चिल्लाता है, उसके बाद ही बच्चा जिद करता है, बच्चा परेशान करता है। और जब पेरेंट चिल्लाते हैं तो बच्चे भी वही कुछ सीखते हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट ये कहता है कि बच्चे का ब्रेन एक मिरर की तरह होता है। चाइल्ड ब्रेन मिरर की तरह काम करता है। अगर आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बच्चा भी शांत होता चला जाएगा। अगली बार जब बच्चा गुस्सा करे तो ट्राई कीजिए, 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहें, कोई भी रिएक्शन नहीं दें। पहले 5 सेकंड चुप रहिए और उसके बाद स्लोली धीरे से उसे कहिए, बेटा मैं आपकी बात सुन रही हूँ। बस इतना सेंटेंस ही काफी सारे टेंट्रम्स को खत्म कर देता है। आजकल की सोशल मीडिया की जिंदगी में एक हिडन रीजन और भी है। बच्चे को बहुत जल्दी एक्सेस है कि वो कार्टून्स देख ले या अपनी मर्जी की कुछ भी चीजें देख ले। वो एक क्लिक में, एक रिमोट के क्लिक में उसके पास वो चीज आ जाती है। और वो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कार्टून्स बच्चा आजकल का देख रहा है, वो फिक्टिशियस हैं। उसे कार्टून में देखने को लगता है बच्चे ने ये चीज मांगी, फट से उसको मिल गई। बच्चे को इंस्टेंट एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी, वास्तविक दुनिया में भी ऐसा होगा, वो जो मांगेगा उसको सहज ही एकदम से प्राप्त हो जाएगा। धीरे धीरे उसको रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है और उसको ये आर्टिफिशियल लाइफ, कार्टून्स, मोबाइल पर मोबाइल देखना, ये सारी चीजें उसे ज्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। रियल लाइफ उसे इरिटेशन देने लग जाती है। इसके लिए पेरेंट्स एक बहुत जरूरी काम करें, बच्चे के मोबाइल को रिप्लेस करें। अब किन चीजों से रिप्लेस करना है? पिलो फाइट खेलें, उसके साथ ड्राइंग करें, खेलने के लिए जाएं, किचन में उसको हेल्प करवाएं। कोई घर के छोटे मोटे काम हैं, बर्तन रखना, सोफा सेट करना, बेड की चादर को ठीक करना, डाइनिंग टेबल पर सामान लगाना। एक तो इससे आपकी मदद होगी और बच्चा धीरे धीरे मोबाइल के एडिक्शन से भी दूर होगा। बच्चे को स्क्रीन नहीं, आपका कनेक्शन सबसे ज्यादा चाहिए। द सीक्रेट फॉर्मूला, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। अगर बच्चा इमोशनली कनेक्ट फील करेगा तो नेचुरली वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। अब इस कनेक्शन को बनाने के लिए क्या करें? डेली के सिर्फ 15 मिनट आप और आपका बच्चा, नो मोबाइल, नो इधर उधर की बातें, नो घर के काम, कुछ भी नहीं। बच्चे से उसकी बात करें, बच्चे से प्यार से अपनी बचपन की बातें सुनाएं, बच्चे के साथ कनेक्शन को बढ़ाएं। नो फोन, नो स्कोल्डिंग, नो टीचिंग। सिर्फ बच्चे के साथ बैठिए और उसकी जिंदगी में जाइए। यकीन मानिए, धीरे धीरे बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा। हर जिद्दी बच्चा बुरा नहीं होता, वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा होता है, प्लीज मुझे समझो। पेरेंटिंग परफेक्ट होने का नाम नहीं है। पेरेंटिंग डेली थोड़ा थोड़ा बेटर होने का नाम है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।
ऑल द बेस्ट।